हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे क्रोशिया का एकदम यूनिक डिज़ाइन। उसके लिए मैंने ये कॉटन का धागा लिया है। इस तरह की हमें 2-3 सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी और ये 3.5 नंबर का क्रोशिया और एक यहाँ हमें इस तरह की सुई चाहिएगी मोटी वाली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इतना धागा छोड़ देंगे स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे इस तरह से। गांठ लग गई। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये इस तरह से हमने 16 चैन बना लिए। मैं अब 1 और 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले में इस तरह से बैक लूप जो ये है इसमें से ये हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और जो हमने 2 चैन छोड़ी इसको भी हम एक हाफ डबल क्रोशे गिनेंगे। 1 2 हो गए। अब सेम चैन में से फिर से हम एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से। हमारे कोने पे एक ही चैन में से 3 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाले में इसमें भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से आएगा। अब हर एक चैन में यहाँ तक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हम बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लिया। अब ये कोने वाला जो है इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। एक जैसा हमने यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशे बनाए वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। एक बना लिया, 2, अब सेम जगह में से फिर से 3। ये 3 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट वाले में इसमें हमने 3 बनाए। अब इसमें से इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में इस तरह। अब इससे अगले में अब उसी तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब स्टार्टिंग में जो हमने 2 चैन छोड़ी थी 1 2, इन 2 चैन को छोड़ के तीसरे वाले में इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये अब फिर से हम एक चैन बनाएंगे। अब सेम इसी में से ही जहाँ हमने बनाया है एक चैन और बनाएंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। इस तरह इस यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाए। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। चारों तरफ यहाँ तक बना लिया है। अब ये वाला फंदा जिसमें हमारा मार्क लगा हुआ है, इससे पहले चैन दिख रही है, इसको हम छोड़ देंगे। इस वाले में जहाँ पे मार्क है इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। ये अब हम यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है बन करके। अब इस तरह से हम धागे को करेंगे ये अंगूठे से इस तरह से। अब जहाँ पे हमने इसको अटैच किया है सेम जगह पर एक चैन बनाएंगे। इस तरह से और इसको बुन देंगे। अब फिर से अगले वाले में हम बुनाई करेंगे। धागे को इस तरह से अंगूठे में पीछे की साइड लाएंगे और इसके यहाँ से ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
अब फिर से अगले वाले में हम इस तरह से बुनाई करेंगे, इस धागे को पीछे लाएंगे और इस तरह करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट धागा हम बराबर जितनी हम लूजिंग एक उसमें लेंगे बराबर ही लूजिंग लेते हुए धागा पीछे लाएंगे इस तरह से। ऐसे बन के आएगा। सेम तरीके से बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से बन के आ गया है चारों तरफ से। अब जहाँ हमने स्टार्टिंग में यहाँ इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया था, इसी फंदे में से फिर से ये इस तरह इस वाले फंदे में हम इसको अटैच कर देंगे, टाइट करेंगे इसको। हो गया। अब फिर से इसी तरह से लाएंगे ये, और जहाँ सेम होल में से इसी में से वापस से बुनाई करेंगे। अब इस तरह से बुन देंगे। अब नेक्स्ट वाले में फिर से फंदा हम इस तरह से लाएंगे पीछे की साइड और ये सिंगल क्रोशे। अब फिर से अब नेक्स्ट वाले में इस तरह से आ जाएगा बनके। इसी तरह से जितनी हमें ऊंचाई बनानी होगी हम उतनी ऊंचाई बना लेंगे, लगभग इतना बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसको मैंने बना लिया है चारों तरफ से। जो हमने ये सिंगल लाइन बनाई थी यहाँ पे सिंगल क्रोशे से, इससे ऊपर हमने 10 सिंगल क्रोशे से बना लिए और डिज़ाइन बनाते हुए ये इस तरह से बन के आएगा। अब हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे, इसको लंबा करेंगे और यहाँ से इस तरह से पीछे साइड करेंगे और जो हमने ये धागा इधर निकाला था इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे और इसको टाइट करेंगे यहाँ से ऐसे। हो गया। एक चैन अभी फिलहाल के लिए इस तरह से हम एक चैन बुन देंगे और यहाँ से दोनों साइड से ये सेंटर में मैंने मार्क लगा लिया है। और जो ये सेंटर है इससे एक दोनों साइड से 1 2 3 4 ये 4 वाले इस पे हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये पिन लगा दिए मैंने यहाँ पे। अब इस वाली सेफ्टी पिन को हम यहाँ से खोल लेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे ये सेंटर है दोनों साइड से गिनते हुए 1 2 3 4 यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्क लगा दें। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हम खोल देंगे। इस तरह अब इसको हम वापस इस तरह खोलेंगे। अब इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से हमारे मार्क लग के आ गए। अब हम इससे यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया, इससे अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया, नहीं सॉरी, इसमें जैसे हमने ये डिजाइन बनाया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। जहाँ पर हमने मार्क लगाया हुआ है वहां तक इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे।
और जो ये मार्क वाला ये फंदा है इसमें हम इस तरह से बुन देंगे। इसको खोल के साइड में रखेंगे। इस तरह से बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे बीच में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 फंदे हैं, तो यहाँ पे हम कम से कम 15 चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले हम इस तरह से 12 फंदे बुन के देखते हैं। ये अभी डोरी हमारी छोटी रहेगी तो हम 3 फंदे और बुन लेंगे। 12 तो ये थे, 13 14 15। ये हमने 15 चैन बना लिए हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये इस तरह से आएगा। अब फिर अगले वाले फंदे में उसी तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। मार्क को खोल देंगे। अब इधर साइड हमने 15 चैन बनाई थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर 15 चैन बना लेंगे। 15 चैन बना लिए। अब ये जहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है इससे पहले हम 6 चैन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। तो हम इस वाले जहाँ पे मार्क है यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से, सॉरी स्लिप स्टिच से इसको अटैच करें। इस तरह से आ गया। अब हम आगे यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब इससे अगले वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। इसमें भी ये इस तरह सिंगल क्रोशिया से बना लिया है इसको। अब इसको छोड़ करके अगले वाली चैन में इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले वाले में, अब इससे अगले वाले में यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर दिखाती। इस तरह से बन के आ गया है। अब जैसा हमने यहाँ पे एक चैन स्किप की थी स्टार्टिंग में ये वाली, वैसे ही हम इस वाले लास्ट वाले चैन को स्किप करेंगे और यहाँ पे अगले वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आएगा। अब इसकी पहली वाली चैन को स्किप करेंगे, अगले वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से हर एक चैन में यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आएगा। अब फिर से हम ये लास्ट वाली चैन जो है ये वाली, इसको स्किप करेंगे और इसमें यहाँ पर इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर हमने इसको अटैच किया था तो इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। काट दिया है। अब इसको इस तरह से खींच देंगे।
अब ये सुई लेंगे, अब इसमें हमने इसको अटैच किया है तो इसको छोड़ करके यहाँ से इस तरह से इस तरह से आ जाएगा और वापस से इसी वाले फंदे में से यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाएंगे इसको। इस तरह से बन के आएगा। और अब इस धागे को हम छुपा देंगे अंदर की साइड। ये इस तरह से बन के आ गया है, बहुत ही प्यारा सा बैग। इस तरह से आप कोई भी साइज का बैग बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए बैग डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।